अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से यूँ तो तनकीद भी की जाती है और तायद भी बुनियादी तौर पर की जाती है। अगर हम 3 साल कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, तो बुनियादी तौर पर बहुत से ऐसे मनसूबे हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो 10 के करीब जो डैम्स हैं वो शुरू किए गए हैं और कराची बंडल आइलैंड का जो मनसूबा है वो बुनियादी तौर पर शुरू किया गया, जिसको तहरीक पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर तनकीद की या बुनियादी तौर पर ज़मीन प्रोवाइड करने के हवाले से वफाकी हुकूमत को इनकार कर दिया, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का वतीरा है। वो किसी भी किस्म का अवामी मनसूबा वो दर हकीकत वो तो शुरू तो नहीं करते, लेकिन अगर पीटीआई की हुकूमत शुरू करती है तो दर हकीकत उस पर पीटीआई का ठप्पा लगना भी उन्हें किसी कदर भी जो वो है काबिल कबूल नजर नहीं आता, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनका जो सरकारी खजाना है उनकी नज़र में उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी अपनी जेबें हैं। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर रावी रिवर जो अर्बन मनसूबा है वो भी बुनियादी तौर पर शुरू किया, जिसको हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर उस हवाले से जो ज़मीन है उसको इलीगल बुनियादी पर तरीके से हासिल करदा ज़मीन ने करार दिया है और इसको मनसूबा बुनियादी पर कल अदम करार दे दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस केस को लेकर बुनियादी पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है और कहा है कि बुनियादी पर इस केस को बुनियादी पर सही तरीके से पेश करेंगे। यह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम है और एहसास प्रोग्राम की बहुत सी ज़ेलें बुनियादी पर शाखें हैं जिनमें हम मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो सेहत कार्ड है। तो बुनियादी तौर पर इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बुनियादी तौर पर तालीम के शोबे बुनियादी तौर पर एक 1 क्लास से लेकर 5 तक बुनियादी तौर पर उर्दू के निसाब में बुनियादी तौर पर वो एक तरह से तब्दीली की है और बुनियादी तौर पर यह चाहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 बुनियादी तौर पर निज़ाम तालीम है उनको बदला जाए और यकसा निसाब जो है वो बुनियादी तौर पर नाफिज किया जाए, जिसे इन्होंने सिंगल करिकुलम का बुनियादी तौर पर नाम दिया है। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बुनियादी तौर पर बहुत से हम ऐसे पॉइंट्स या ऐसी बातें कर सकते हैं जो उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको टच करने की वज़ीर आज़म ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए 2 वज़ारतें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। एक तो तालीम की वज़ारत, जिस पर कौम की जो हमें कहना चाहिए मुस्तकबिल का जो है बुनियादी तौर पर इन्हिसार होता है, क्योंकि यही वो सरमाया होता है जो बुनियादी तौर पर मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो 17 से लेकर 21वें ग्रेड तक बुनियादी तौर पर वो अंग्रेजी मीडियम का शिकार है, यह अंग्रेज ज़दा है, या हमें यूं कहना चाहिए को वो लिबरल या देसी अंग्रेज लोग हैं जो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी अपने घरों में बोलते हैं, बच्चों के साथ बोलते हैं, उनके बच्चों अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, ए लेवल ओ लेवल के इम्तिहान देते हैं और फिर वहां से बुनियादी तौर पर ए लेवल ओ लेवल के इम्तिहान देकर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। ये उनकी एक तरह से पूरी एक जिंदगी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अदारों में तालीम हासिल करने वाले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनका हाल ये होता है कि वो बुनियादी तौर पर इन अदारों तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर या 17 से लेकर 21वें या 22वें ग्रेड तक वो पहुंच ही नहीं पाते और बुनियादी तौर पर अगर वो पहुंच ही जाएं तो वो भी बुनियादी तौर पर इन इंग्लिश ज़्यादा जो लोग हैं या देसी जो लिबरल हैं उनका बुनियादी तौर पर हिस्सा हो जाते हैं, या इसी जमात का या इस कैटेगरी का या इस बुनियादी तौर पर जो एक कैटेगरी बनी हुई है उसमें बुनियादी तौर पर शामिल हो जाते हैं और बुनियादी तौर पर उनका एक आम पाकिस्तानी के लिहाज से एक आम जो नौजवान है वो बुनियादी तौर पर इस ब्यूरोक्रेसी का बुनियादी तौर पर हिस्सा नहीं हो पाता और बुनियादी तौर पर वो अंग्रेजी की वजह से बुनियादी तौर पर मार खा जाता है। और साथ ही साथ अगर व्यूअर्स देखें तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ऐसे बहुत से इशूज़ हैं जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद है, जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल करने की कोशिश की है या उनकी हुकूमत ने बुनियादी तौर पर कुछ ना कुछ उसमें इजाफा या उसमें कमी करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की गई है। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सेहत के हवाले से बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क की हवाले से जो वजारत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो इस हवाले से सेहत कार्ड का जो है मनसूबा पेश किया गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो आलमी बैंक है या वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट है, पाकिस्तान के जो 30% बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ तक पहुंच नहीं पाते, वो अपने सही कद तक पहुंच नहीं पाते, उनकी जो सेहत है, जो नशोनुमा है या उनकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि जो उन्हें मुनासिब खुराक है वो नहीं मिलती पाकिस्तान की 30% आबादी को, जिससे आपको पाकिस्तान के सेहत के शोबे के हवाले से जो एक तरह से मामलात हैं उनको जांचने में आसानी होती है। लेकिन साथ ही साथ आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का एक तरह से क्रिमिनल लॉ है
और पाकिस्तान का पिनल कोड है उसमें बुनियादी तौर पर कुछ तब्दीलियां बुनियादी तौर पर की गई हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ में इस पर तजिया भी करेंगे क्या ये जो तब्दीलियां की गई हैं वो कितनी ज़्यादा बुनियादी तौर पर अहम है और साथ ही साथ क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगी, जैसे कि पिछले बहुत सी चीज़ों की तरह जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की हैं उस हवाले से। अगर देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तब्दीलियाँ की हैं या इनकी हुकूमत ने बुनियादी तौर पर की हैं या वज़ारत कानून ने की हैं वो बुनियादी तौर पर फौजदारी कानून जिसे हम क्रिमिनल कोड या क्रिमिनल लॉ भी कह सकते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान पिनल कोड में तब्दीलियाँ की है और कानून शहादत में बुनियादी तौर पर की है तब्दीलियाँ। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तरामीम को हवाले से जिसकी जो इजाज़त है या जिसकी जो मंजूरी है वो बुनियादी तौर पर वफाकी काबीना ने दी है और उसके बाद ये जो मसवदा है जिसमें 700 से ज़ायद तब्दीलियाँ की गई हैं ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में जाएगा और फिर यह बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पर ये जो कानून में तब्दीलियाँ की हैं वो 1998 का जो फौजदारी क्रिमिनल लॉ है उसमें तब्दीलियाँ की हैं और 1960 का जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें बुनियादी तौर पर जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है उनमें बुनियादी तौर पर यह तब्दीलियाँ की गई हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में फौजदारी निज़ाम कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था जो एक सदी से भी पुराना है और मुल्क में राइज मौजूदा कानून में खामियों की वजह से अमीर और बाअसर अफराद इससे फ़ायदा उठाते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इन तरामीम का मकसद अमीर और गरीब सबको कानून के ताबे लाना है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म को जो हमेशा वो बुनियादी तौर पर रियासत मदीना का अपना जो बुनियादी तौर पर वो तज़किरा भी करते हैं और बुनियादी तौर पर उस हवाले से जो उनकी नज़र में बुनियादी तौर पर वो जो तब्दीलियाँ वो लाना चाह रहे हैं जो लाने की वो कोशिश कर रहे हैं उस हवाले से वो अपनी जो कोशिश है वो मुकम्मल तौर पर हमें करते हैं या दिखाई भी बुनियादी तौर पर देते हैं। अगर हम बात करें तो FIR के हवाले से जो है तब्दीलियाँ की गई हैं इस हवाले से भी जो कुछ तब्दीलियाँ हैं जो चीज़ा जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने गोश्त गुजार करूँगा क्योंकि 700 से ज़ायद जो है बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर हम बात करें FIR के हवाले से कि सबसे पहले तो जो FIR है वो थाने का SHO जिसे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं वो काटता है। अगर वो इंदराज नहीं करता या मुकदमा का इंदराज नहीं करता FIR को नहीं काटता SHO तो बुनियादी तौर पर जो थाने का बुनियादी तौर पर आप बुनियादी तौर पर SP है वो बुनियादी तौर पर आप उसके पास जा सकते हैं। अगर SP भी बुनियादी तौर पर इंदराज मुकदमा नहीं करता तो आप मुतलका अदालत के पास बुनियादी तौर पर जा सकते हैं या सेशन जज है उसके पास जा सकते हैं जिसके नतीजे में जो दफ़ा 22A है उसके तहत उनको बुनियादी तौर पर मुकदमा जो है वो दर्ज करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने के हवाले से बुनियादी तौर पर एक तरह से इस्लाहात है वो इसमें बुनियादी तौर पर शामिल की गई है और साथ ही साथ इनकी तरफ से ये कहा गया है अगर कोई शख्स गलत मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसको कम से कम 5 से 7 साल जो है वह सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। यानी पहले ये होता था कि अगर मुद्दई मुकदमा जो मुकदमा दर्ज करवाता है बुनियादी तौर पर वो गलत मुकदमा होता है जो डिफेंडेंट है या जिसके हकूक़ मुतासर हुए हैं उस हवाले से अगर वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो तभी उसे सज़ा हो सकती थी या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अगर अब इसमें अगर जो मुकदमा डिफेंडेंट हैं जो हमें कहना चाहिए जिसकी जो अगर गलत मुकदमा जिसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है अगर वो ना भी कहे तो बुनियादी पर उसके खिलाफ जो कानून है वो अमल में आएगा और उसको बुनियादी पर 5 से 7 साल तक जो सज़ा भी हो सकती है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और साथ ही साथ व्यूज़ अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर इसी तरह की बहुत सी तरामीम हुकूमत की तरफ से जो है हमें कहना चाहिए कि वो पेश की गई हैं जो बुनियादी तौर पर इस तरमीम का जो वो हिस्सा बनाई गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है जो तफ्तीशी अफसर है वो चलान जो है वो बुनियादी तौर पर 14 रोज़ के बजाय 45 रोज़ में जमा करवाएगा और ये मुकम्मल चलान होगा यानी 14 रोज़ के बजाय 45 रोज़ में, लेकिन ये मुकम्मल होगा कि बाद में ये नहीं कहा जाएगा कि तफ्तीश के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है अगर कोई इश्तिहारी मुल्ज़म है वो फ़रार हो जाता है तो अदालत को इस्तेहकाक हासिल होगा हक हासिल होगा कि वो बुनियादी तौर पर उस शख्स के बैंक अकाउंट से और उस शख्स का बुनियादी तौर पर पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लेगी। ये हुकूमत जो अदालत है उसको बुनियादी तौर पर ये इख्तियार हासिल होगा। तो ये बुनियादी पर तरमीम की गई हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो थाना है उसके हवाले से ये बुनियादी पर हमेशा से गिला किया जाता रहा था कि बुनियादी पर जो बजट है बजट में बुनियादी पर जो पुलिस का बजट तो रख दिया जाता है लेकिन बुनियादी तौर पर उन तक नहीं पहुंचता जिसके नतीजे में वो FIR काटने के लिए या दूसरे जो अखराजात हैं पेंसिल हो गई या दूसरे स्टेशनरी से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर मुद्दई मुकदमा जो दर्ज करवाने आता था मुकदमा उससे बुनियादी पर यह हमें कहना चाहिए जो
ट्रायल है उससे बुनियादी पर वो वसूल करते थे। तो इस के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि ये जो फंड है वो बुनियादी पर डायरेक्ट जाएंगे। अगर किसी ने इस हवाले से जो है किसी भी किस्म की खुदबर्दी की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई बुनियादी तौर पर की जाएगी। इस तरमीम का इसको भी बुनियादी पर हिस्सा बना दिया गया है। और कानूनी शहादत के हवाले से बुनियादी पर कहा गया है कि जो वीडियो और ऑडियो जो वीडियोस हैं उनको भी इस हवाले से जो है सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकेगा, क्योंकि ये पहले अदालत में नहीं होता था। तो बुनियादी पर ये एक अहम व्यूज बहुत अहम है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कुछ अर्सा पहले जो एक बलूचिस्तान के अंदर जो एक सूबाई असम्बली थे उनकी तरफ से बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए एक एहलकार को जो वार्डन था जो हमें कहना चाहिए जो ट्रैफिक एहलकार था उनको बुनियादी तौर पर एक गाड़ी के अंदर रोक दिया गया था, और जिसके नतीजे में वो जो शख्स है वो या पुलिस एहलकार है या ट्रैफिक एहलकार है वो बुनियादी तौर पर बाद में जो है फौत हो गया था। लेकिन जिस शख्स ने उसकी वीडियो बनाई थी वो अदालत में पेश ना हो सका, यानी वो वीडियो सबूत था तो अदालत में ना पेश हो सका, जिसके नतीजे में जो मुल्ज़मान है उन्हें रिहाई मिल गई थी। तो बुनियादी तौर पर ये एक अलमनाक रवैया है या एक खौफनाक रवैया था जो बुनियादी तौर पर या कानून में एक ऐसा खौफनाक सकम था जो बुनियादी तौर पर देखने में नजर आया कि एक मुल्ज़मान जिसने कत्ल किया बुनियादी तौर पर एक पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस था या ट्रैफिक पुलिस एहलकार था उनको बुनियादी तौर पर और वो रिहा हो गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वीडियो सबूत मौजूद था, लेकिन जिसने वीडियो बनाई थी वो मौजूद नहीं था। तो इस कानून में यह तब्दीली कर दी गई है कि जो ऑडियो और वीडियो है अगर इसका फोरेंसिक करके ये सही मालूम होती है तो इस सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकेगा। और साथ ही साथ अगर पब्लिक मकामात पर अगर ये ऑडियो या वीडियो बनाई जाती है और इस हवाले से जो बुनियादी तौर पर दूसरा जो फरीक है जिसने ये वीडियो बनाई है उसका अदालत में पेश होना जरूरी नहीं है। तो ये एक तरह से इस कानून में जो है तब्दीलियां की गई हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो क्रिमिनल जो केसेस हैं उनका 9 माह में जो है अदालत के जो फैसला करने की पाबंद होगी। और साथ ही साथ जो सिविल मुकदमात है उनका तकरीबन हमें कहना चाहिए 1 साल के अंदर जो है फैसला करने की पाबंद होगी। कोई भी अदालत जो है इस हवाले से जो है कोई फैसला नहीं कर पाती या फैसला करने में नाकाम होती है तो जिस अदालत के वो मातहत होगी, जिसे हम कह सकते हैं सेशन अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालत, उसके बाद हम कह सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी मातहत अदालत को बुनियादी तौर पर वो इस हवाले से जो है उन्हें बुनियादी पर जवाबदेही बुनियादी पर मुतलका अदालत को या मातहत अदालत को देना होगी। तो ये एक तरह से तरामीम जो बुनियादी पर हुकूमत की तरफ से दी गई हैं। अब मसला ये है कि सारा मसला इम्प्लीमेंटेशन का बुनियादी पर आ जाता है या अमल दरामद का आ जाता है, जो बुनियादी पर हमेशा से पाकिस्तान का हमेशा से वतीरा रही है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अदालतों ने, वकला बरादरी ने और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने। अब ये कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं या जो वकला बरादरी है उनकी तरफ से अगर ये खदशा जाहिर किया जाएगा कि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म से हमारी राय नहीं ली गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो सदर हैं हसन बमन, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें हमारी हुकूमत का हमारी तरफ से कोई भी इस मालूमात को या इस मसवदे को हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा यह हुकूमत की नाअहली है कि वो बुनियादी पर उन्होंने हमसे तजावीज़ लिए बगैर ये सारा कुछ किया। लेकिन वजारत कानून की तरफ से इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है कि बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि बुनियादी तौर पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बल्कि तमाम पाकिस्तान की सूबाई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इसका मसवदा भेजा गया और सिफारिशात मांगी गई। और साथ ही साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम सूबों की बार कौंसिल्स को भी इसका मसवदा भेजा गया और बुनियादी पर कानूनी माहिरीन को भेजा गया, रिटायर्ड कानूनी अफसरान और जो हाजिर जो बुनियादी तौर पर हाजिर सर्विस जो अफसरान हैं उनको भी इसका मसवदा पेश किया गया और तजावीज़ मांगी गई। लेकिन ये जो बुनियादी तौर पर ये वकला बरादरी या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थे इनकी तरफ से कोई भी सिफारिशात नहीं दी गई। और कानून का ये तकाजा है या कानून का ये असूल है, अगर कोई भी सिफारिशात आपको नहीं आती, आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपको इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर वजारत कानून की तरफ से भी अपना मौक़िफ़ दे दिया गया है। लेकिन असल बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि यही वो अदारे हैं जो एतराज़ कर रहे हैं इस कानून पर और यही वो अदारे हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इस कानून। तो किस तरह से ये कानून जो है वो अमल दरामद या इस पर हो सकेगा, क्योंकि बुनियादी पर हसन बमन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं यही वो शख्स नाअहली है, मुकम्मल नाअहली है किसी भी सियासतदानगी उसको ख़त्म करने के हवाले से इन्होंने रिट दायर कर दी है अदालत के अंदर और चाहते हैं कि जो मुकम्मल नाअहली है वो किसी भी सरकारी एहलकार की बुनियादी पर या किसी भी अवामी ओहदे पर रहने वाले बुनियादी पर हुक्मरान की नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि बुनियादी पर आप करप्शन को
बुनियादी पर सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर आप कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये सही है, लेकिन इसकी मियाद ये होगी कि करप्शन अगर आपने 10 साल की है तो बुनियादी तौर पर आपको 2 साल बुनियादी तौर पर आपको सियासत से बाहर रहना होगा, लेकिन उसके बाद आप आ सकते हैं कि यानी से दोबारा करप्शन करने के लिए। तो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये जो एतराज़ उठा रहे हैं उनकी साख भी इस तरह की है, और जो जिनकी तरफ से एतराज़ बुनियादी तौर पर जिस चीज़ों पर उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से एतराज़ भी कुछ इस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो मसला सारा ये है कि बुनियादी तौर पर असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर हम शहबाज शरीफ के केस की मिसाल ले लें तो बुनियादी तौर पर उनके केस में 100 से ज़ायद गवाह है, और आज 3 साल से ज़ायद का जितना भी अरसा बुनियादी पर गुजर चुका है तो उनके सिर्फ 10 गवाह बुनियादी पर अदालतों में पेश हुए हैं। लेकिन इस मसवदे में जो तरामीम हुकूमत की तरफ से की गई हैं, अगर उन पर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाता है और मुकदमात का जैसे कि क्रिमिनल मुकदमात है उनका 9 माह में और सिविल मुकदमात का 1 साल में बुनियादी पर अगर फैसला होता है तो ये पाकिस्तान के कानून के लिए, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान रूल ऑफ लॉ कहते हैं और इसकी बात करते हैं, तो दर हकीकत पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर बहुत अहमियत रखेगा। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया तो बुनियादी तौर पर आने वाले सालों में या बुनियादी तौर पर अगले 1 दहाई में बुनियादी तौर पर अगर ये मुकम्मल जड़ें पकड़ गया तो ये दर हकीकत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। आम आदमी का मुकदमा हो, चाहे वो एक सियासतदान का मुकदमा हो करप्शन के हवाले से, और चाहे वो किसी क्रिमिनल जो जराइम है उस हवाले से हो, तो वो बुनियादी तौर पर अगर उनके जो मुकदमात हैं इस तरह से उनके फैसले होते हैं तो बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।